हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं लिमिट को। पिछले क्लास के अंदर हमने बात किया था लिमिट के अंदर 0 बाय 0 फॉर्म के बारे में। आज हम लोग इसके सेकेंड इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को अगर हम समझना चाहते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। बच्चे, अगर हम इन्फिनिटी का बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नंबर लाइन को देखना होगा कि अंडर 10th में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। इस पर हम लोग अक्सर सिंबल करते थे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। आखिर ये क्या है? तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई एक नंबर ले लें 0, तो बच्चे हम लोग 0 के नज़दीक जितना आते जाएंगे नंबर उतना छोटा होते चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि इससे दूर जाने पर नंबर बड़ा होता है, 1 2 3 4 ऐसे, और जितना अगर हम नज़दीक आते जाएँ तो नंबर क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई नंबर एज्यूम करें 0.1, तो ऑब्वियस है कि 0.01 इससे थोड़ा और नज़दीक होगा 0 के। अगर हम 0.001 का बात करें तो ये 0 से और नज़दीक होते चला जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे नंबर उतना ही बड़ा होते जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर हम 1 को 0.1 से डिवाइड करें और 1 को 0.01 से डिवाइड करें, या 1 को 0.001 से डिवाइड करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हो गया 10, 100, यहाँ कितना आ जाएगा 1000। कि नंबर नीचे जितना छोटा होते जा रहा है इधर उतना ही बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब कि जब हम लोग 0 के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे तब जो हमको नंबर मिलेगा बच्चे, जब हम 0 के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 1 बाय 0.000.1, तब जो नंबर मिलेगा इसी को हम इन्फिनिटी कहेंगे। इन्फिनिटी का मतलब हो गया बच्चे कि द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी पॉसिबल, कि हम जितने बड़े नंबर को सोच सकते हैं वो हमारा क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। या हम इसको कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट number which is greater than any countable number, any countable number। तो बच्चे, अगर हम लोग यहाँ से नंबर को काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 और देखना चाहें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो उसके बारे में हमको एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इन्फिनिटी से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ जो सिंबल किया गया है एरो बच्चे, इसको हम लोग देते हैं टेंड्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी जो है वो एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, ये एक लार्जेस्ट नंबर है जो कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम लोग इन्फिनिटी को एक इमेजनरी नंबर मानते हैं। इट इज़ an imaginary number, an imaginary number। बच्चे, हम इसके प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब इन्फिनिटी के प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग लिमिट के अंदर बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो अभी हमने बात किया कि अगर किसी नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करते चले जाए तो नंबर हमारा बड़ा होते चला जाता है। सिमिलरली अगर किसी नंबर को लार्ज नंबर से डिवाइड करते चला जाए तो नंबर हमारा छोटा होते चला जाएगा। कि अगर हम 1 बाय 10, 1 बाय 100 इस तरह से देखते जाएं नंबर को, तो यहाँ पर जो नंबर आते जाएगा बच्चों वो क्या होते चला जा रहा है? यहाँ से छोटा, कि 0.001। तो इस तरह अगर हम लोग बच्चे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करें किसी नंबर को, तो ये हमारा अप्रॉक्स 0 आ जाता है बच्चों, सबसे छोटा नंबर जो कि हम लोग 0 मान के चलते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर हम लोग इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो इसको आपको प्रॉपर्टी के रूप में याद रख लेना है बच्चों। तो बच्चे, इसका कुछ प्रॉपर्टी अब हमको देखना है। जैसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि इफ़
x टेंस टू इन्फिनिटी देन बच्चों 1/x टेंस टू 0। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना है बच्चे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये हमारा भी इन्फिनिटी ही होगा। दो लार्जेस्ट नंबर को अगर ऐड करें तो ये और भी बड़ा हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना है बच्चे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये भी बच्चे हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। चौथा कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें k इंटू इन्फिनिटी तो ये हमारा इन्फिनिटी ही हो जाएगा। यहाँ k क्या है तो पॉजिटिव नंबर है बच्चों, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी को तो बच्चे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ k क्या है लेस देन 0। बच्चे अगर हम लोग ये कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं तो इसके बेसिस पर हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कि अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3। बच्चों अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी प्लस कोई भी कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा, नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो बच्चे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ जितने भी टर्म्स हैं उसमें x का पावर सबसे अधिक जिस टर्म का हो, यहाँ सबसे अधिक x का पावर कितना है तो 2, x स्क्वायर के अंदर यहाँ मैक्सिमम पावर है 2। इससे हम लोग हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो जैसे हम x स्क्वायर से हर एक टर्म को अगर डिवाइड करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा कितना हो जाएगा 1। x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 प्लस x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। और नीचे में बच्चों यहाँ भी अगर x स्क्वायर से डिवाइड करें तो 2 प्लस 3/x स्क्वायर। बच्चे ऊपर और नीचे जितने भी टर्म्स हैं उसमें x का जो मैक्सिमम पावर हो उससे डिवाइड कर देना है। और अब जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x का टर्म दिखे उसको 0 कर देना है। तो यहाँ बच्चे x का टर्म डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर 0, ये 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0 प्लस 0 बाय 2 प्लस 0। तो बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे दूसरा क्वेश्चन बच्चे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम इसमें बच्चे आपसे पूछें कि किस टर्म से हमको डिवाइड करना है तो हमको देखना है x का मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ 3 है, x क्यूब से हर एक टर्म को डिवाइड कर देना है। तो हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x स्क्वायर को x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1/x प्लस 3x को x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 3/x स्क्वायर प्लस 5 को x क्यूब से बचे तो 5/x क्यूब। और नीचे अगर हम x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड करें बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2/x क्यूब। अब बच्चे जहाँ जहाँ नीचे x का टर्म है उसको 0 करना है, अभी हमने बात की थी। तो अगर हम 0 कर दें तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 और नीचे में 1 प्लस 0। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 0। चलें बच्चे 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, कुछ को हमने प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्व किया था 0/0 फॉर्म के अंदर, कुछ को हमने 0/0 फॉर्म के अंदर फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व किया था, रेशनलाइजेशन के द्वारा सॉल्व किया था। अभी हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चे उन सभी को हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के अंदर बच्चे हमको कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर हो तो बच्चे हमको यहाँ पर ये प्रोसेस याद रखना है कि यहाँ जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
और अब इसके अंदर ये इनपुट पुट करेंगे। हमको बस इतना देखना है कि अगर ये वैल्यू 0/0 फॉर्म फिर से आ गया, तब तो इसको हम आगे फिर से सेम प्रोसेस करते चले जाएंगे कि ऊपर वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को भी फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन बच्चे अगर 0/0 या ∞/∞ के अलावा यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 0/0 ∞/∞ फॉर्म के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन मिले, ऊपर वाले टर्म को भी डिफ्रेंशिएट कर देना है, नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर देना है और वैल्यू पुट करना है। अगर 0/0 ∞/∞ के अलावा कोई भी वैल्यू मिले तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से 0/0 या ∞/∞ आ जाए तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाए। कोई दिक्कत बच्चों? जैसे इस पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 5x + 6 बाई x² - 4। अगर इसके अंदर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो 4 - 10 - 6 + 6 0, और नीचे भी 4 - 4 0, 0/0 फॉर्म है बच्चों। तो अभी हमने बात किया था कि एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बस हमको करना क्या है कि न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो x² का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चे 2x, 5x का 5, और कांस्टेंट का बच्चों 0 होता है, तो +0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। नीचे फिर से x² का 2x और माइनस कांस्टेंट का 0। बच्चे अब यहाँ पर फिर से ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो वही आंसर है, लेकिन अगर 0/0 या ∞/∞ आ जाए तो फिर से एल हॉस्पिटल लगाना है। तो जैसे हम 2 रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, 4 - 5 - 1, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा। और नीचे में 2 × 2 कितना, 4। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि हमने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको हमको यूज़ नहीं करना है। एल हॉस्पिटल के अंदर कई बार हमको जो पीछे जो भी प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं उसको भी यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमारा क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो। एल हॉस्पिटल फॉर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने के लिए हमको 2 चीज़ें आना चाहिए। एक तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। बेसिक डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता भी होगा। और दूसरा कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको पता होना चाहिए, जिसके यूज़ से हम लोग इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है। पहला कि लिमिट x टेंड्स टू a k × fx, कि अगर किसी भी कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, k × लिमिट x टेंड्स टू a fx। दूसरा है बच्चे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx + gx, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx + लिमिट x टेंड्स टू a gx। तीसरा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx - gx, इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू a fx - लिमिट x टेंड्स टू a gx। बस यहाँ याद रखेंगे कि अगर यहाँ पर a पुट करने पर ये ∞/∞ फॉर्म आ जाए तब इसको अलग करने का ज़रूरत नहीं है। ये अलग तब करते हैं जब हमको यहाँ से कोई अलग वैल्यू मिलता हो, लेकिन अगर ∞/∞ फॉर्म आ जाए तो उस केस में हम आगे आपको सॉल्व करने का प्रोसेस बताएंगे। अगला लिमिट x टेंड्स टू a fx × gx, इसको भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx × लिमिट x टेंड्स टू a gx। सिमिलरली यहाँ भी याद रखेंगे कि यहाँ fa × ga 0 × ∞ फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आगे आपको हम बताएंगे। नंबर 5 प्रॉपर्टी है बच्चे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, इसको हम अलग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx by लिमिट x टेंड्स टू a gx। सिमिलरली यहाँ भी याद रखना है कि ये भी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो अभी हम लोग एल हॉस्पिटल के द्वारा इसको सॉल्व करना सीखे हैं। अगला कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx दिखे, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx। बस यहाँ भी हमको याद रखना है कि वेयर fa to the power ga is not 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity। बच्चे ये तीनों इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फिर से इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखें बच्चे, और अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो फिर आप लोग 0/0 और ∞/∞ फॉर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे हम लोग कुछ डिस्कस करें। जैसा कि बच्चों हमको यहाँ दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर बच्चे यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट करें, सेक 0 कितना होगा 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। और अभी हमने आपसे बात किया था कि अगर 0/0 फॉर्म हो तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल अप्लाई करके देखते हैं बच्चे कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक x का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक x इंटू टेन एक्स बच्चों माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बच्चे 2x। अब बच्चे इसके अंदर 0 पुट करके देखिए, तो सेक 0 1 इंटू टेन 0 0, तो 1 इंटू 0 0 और नीचे में भी 0, 0/0 फॉर्म है बच्चे। तो हमने आपसे बात किया था कि अगर 0/0 फॉर्म फिर से आ जाए तो फिर से हमको एल हॉस्पिटल ही अप्लाई करना है, मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है और नीचे भी। यहाँ अगर आप न्यूमरेटर के टर्म को देखें तो ये u इंटू वी का फॉर्म है डिफ्रेंशिएशन के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर आप इसके कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो भी टर्म 0 के अलावा वैल्यू देता हो उसको अलग कर लेना है, अभी जो हम प्रॉपर्टी लिखा है उसके बेसिस पर। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो सेक 0 कितना देता है 1, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक x, और यहाँ पर 2 भी 0 के अलावा वैल्यू है तो इसको अलग, और जो भी टर्म 0 देता है वैल्यू उसको एक साथ लिख लेना है। तो जैसे 10 0 0 और नीचे भी x 0 दे रहा है तो इसको एक साथ, तो इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x। यही हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई भी दो टर्म इनटू में हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन अलग कैसे करना है, तो जो भी वैल्यू 0 के अलावा देता हो टर्म, कि अगर किसी फंक्शन के अंदर इनपुट पुट करने पर 0 के अलावा वैल्यू आता हो उसको एक साथ, और जो भी टर्म्स हमको 0 दे रहा है वैल्यू उसको एक साथ। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको अगर देखें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सेक 0 1 होता है, ये 1/2। और बच्चों अगर यहाँ पर देखें तो ये एक प्रॉपर्टी है, tan 0 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म के अंदर tan x/x का वैल्यू हमने आपको बताया था 1। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो फिर यहाँ एल हॉस्पिटल लगाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, हमारा वैल्यू आ गया 1। तो हम आंसर कर सकते हैं बच्चों कितना 1/2। कोई दिक्कत बच्चों? इस तरह के अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद रखें तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों। जैसे अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x बाई x माइनस 1 माइनस 4x बाई x प्लस 1। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो माइनस है इसके प्रॉपर्टी के कारण हम इसको अलग लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 5x बाई x माइनस 1 पर अगर हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 5, नीचे x का 1, कांस्टेंट का 0, तो ये 5 आ गया। इधर अगर हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करें तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, x का 1, यहाँ 4/1 हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कर लेंगे बच्चे। अगर बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा और समझना चाहें तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x बाई 10³ अगर हम यहाँ 0 पुट करें tan 0 0 साइन 0 0 तो ऊपर में 0 आ गया बच्चे, नीचे में भी tan 0 0, तो 0/0 फॉर्म है। हम यहाँ एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जितना 0 क्रिएट होगा एल हॉस्पिटल में हमको 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए उतना ही बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक बार फिर से, डिनोमिनेटर के अंदर जितना 0 क्रिएट होगा एल हॉस्पिटल को अप्लाई करते वक्त हमको एक फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए उसको उतना ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 0 डिनोमिनेटर के अंदर है, तो 10x 0 है, उसका पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 0 है। तो इसको अगर हमको हटाना है तो इस बार हमको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लें। सबसे पहला तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जानते हैं बच्चे कि tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस tan x को sin x बाई cos x माइनस sin x और इनटू बच्चों अगर इसको हम लोग sin³ x बाई cos³ x लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos³ x बाई sin³ x। यहाँ से बच्चों sin x को कॉमन लेंगे तो ये हमारा टर्म आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 बाई cos x माइनस 1 और इनटू में cos³ x
बाय साइन क्यूब एक्स। बच्चों साइन एक्स का टर्म हम एक कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स और इनटू ये बचेगा बच्चे कॉस क्यूब एक्स, और नीचे में एक साइन एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों अगर आप यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करें तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इसमें से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते थे। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस क्यूब एक्स, या कॉस एक्स को भी कैंसिल करें यहाँ से तो कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में ये कितना बच जाएगा बच्चे 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों अब हम अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये 1 नीचे भी 1 प्लस 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2 कर सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारा 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसको हम एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, और कुछ जगह पर हमको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही बनाना थोड़ा सा आसान होता है ताकि कैलकुलेशन कम हो। एल हॉस्पिटल में जब कभी कैलकुलेशन अधिक हो जाए तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। बच्चे अगला हमारे पास जो फॉर्म है वो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर हमको क्वेश्चन के अंदर कभी भी 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए बच्चों, तो इसको हम लोग 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर पहले चेंज कर लेते हैं, और उसके आगे फिर से हम लोग एल हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ा है उसके यूज़ से उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू जैसे बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉसिक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 0 ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अगर आपको इसको सॉल्व करना है बच्चे तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स बाय साइन एक्स। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब बच्चे अगर हम यहाँ 0 पुट करें cos 0 क्या होगा 1 माइनस 1 0, नीचे भी साइन 0 0 0/0 फॉर्म, तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल अगर हम अप्लाई करें बच्चों यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x, और बच्चों नीचे साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अगर अब हम यहाँ 0 पुट करें तो साइन 0 0 cos 0 1, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0/1 कितना 0। हमने इसको एल हॉस्पिटल के द्वारा ही सॉल्व किया है, बस हमको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को पहले चेंज कर लेना है 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, और फिर हमको एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेना है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन 1/x। अगर हम x के जगह इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी इंटू साइन 1/∞ 0 हो जाएगा, तो साइन 0 कितना 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो हमने अभी आपको बोला कि इसको पहले चेंज करना है 0/0 या इन्फिनिटी में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इस x को डिनोमिनेटर में लेके आए बच्चों तो साइन 1/x और नीचे में 1/x। बच्चे 1/x जो है वो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 नीचे भी 0 0/0 फॉर्म।
तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि साइन का एंगल अगर डिनोमिनेटर के बराबर हो और ये टर्म 0/0 फॉर्म में हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर साइन का जो भी एंगल है वही नीचे हो और ये टर्म 0/0 फॉर्म के अंदर हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x - 2 -4/x² - 4, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट करें, 2 - 2 कितना 0, 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ भी बच्चे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 4/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हमने अभी आपको बताया है कि जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या 0 × इन्फिनिटी हो तो पहले उसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, बच्चों अगर इन दोनों का एलसीएम लें यहाँ पर तो x² - 4, यहाँ टर्म आ जाएगा डिवाइड करने पर x + 2 और ये सिमिलर है तो यहाँ पर -4। हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में आ जाएगा x - 2 और नीचे में a² - b² के फॉर्मेट से हम इसको लिख सकते हैं x - 2 × x + 2। अब बच्चों अगर हम x की जगह 2 पुट कर लें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो बच्चे लिमिट के अंदर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो 4 फॉर्म हमने पढ़ा है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी-इन्फिनिटी। और आपने देखा है कि इन चारों फॉर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक ही फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, वो है हमारा एल हॉस्पिटल। बस हमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए उसके लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो और डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन हम आगे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लिमिट का जो है फाइनली जो भी कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर बाकी जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और कुछ थ्योरम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर